तो रिंग का करवा दो बेटा, दो हम कर चुके हैं, नहीं या तो दोबारा से फिर से एक मिनट को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। एक मैंने आपको ये करवाया था कि रिंग है एक्स जेड प्लेन में है, इसके सेंटर से पास, ये सेंटर से पास हो रहा कोई भी एक्सिस, अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो एक ऐसा एक्सिस पास करो जो सेंटर से तो पास हो लेकिन इस एक्स जेड से परपेंडिकुलर मतलब वाई से। तो इसका जो इनर्शिया आया था, ये इनर्शिया आया था mr², कितना था mr²। फिर मैंने दूसरा जो करवाया था वो करवाया इसके डायमीटर के अबाउट। अब डायमीटर x के अबाउट भी हो सकता है, डायमीटर z के अबाउट भी हो सकता है। तो आई एक्स और आई जेड वो इक्वल होंगे, वो आया था आंसर mr²/2। तो about the center perpendicular to its plane mr² and about the diametric axis mr²/2। और अब थर्ड जो पॉइंट करना है, कह रहे हैं अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट जो कि टेंजेंट हो किसी भी रिंग के और उस रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब डायग्राम बता रहा हूं कैसे देखते हैं आंसर। तो ये वही रिंग है, ये वही रिंग है भाई। इस रिंग के ये तो हमारा पहला हम कर रहे थे वो था बेटा। अब एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, इसके अबाउट आपको इनर्शिया निकालना। नंबर थर्ड आई थ्री, ये फर्स्ट था आई वन। मैंने पहले रिंग दी किसी बच्चे को, रिंग की वैल्यू था ये, इस रिंग का बताया एग्जांपल तो मैं एक, ये कौन सा प्लेन में है, ये एक्स और जेड में। तो मैंने कहा था ये वाला जो है ना, ये जो बिल्कुल सेंटर से पास है वो इनर्शिया है mr²। तो ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस इसके टेंजेंट के पास, इसका टेंजेंट कौन है ये, इसका टेंजेंट ये, या फिर टेंजेंट ये, और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो टेंजेंट या तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे, और टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कौन सा लेना है हमें, इसका परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा कि वर्टिकल होगा, बोलो वर्टिकल होगा ना, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया टेंजेंट। तो हम ये भी करेंगे, मैं फिलहाल ये कर रहा हूं। इसके अबाउट कितना है, कैसे निकालेंगे, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है नहीं है, अरे एक तो सेंटर से पास है वो और इसके टेंजेंट है वो, क्या वो दोनों एक्सिस पैरेलल है नहीं है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन क्या थी कि एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, क्योंकि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहे हैं और दोनों एक्सिस पैरेलल भी हैं। तो आप इन दोनों के लिए क्या लगा सकते हो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो सीधा सा सॉल्यूशन कर लेना अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये था कि किसी टेंजेंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो आपको निकालना है इनर्शिया, लिख दो वो लिख दिया भैया, किसके इक्वल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से I1 पास हो रहा है, ये पास हो रहा है यहां से सेंटर ऑफ मास से, तो I1 प्लस यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस r, इस रिंग का मास क्या है m, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ये होता था, ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। I1 कितना है निकाल चुके हैं mr², ये हम निकाल चुके पहले mr², इसकी वैल्यू आ गई mr² प्लस mr², कितनी वैल्यू आई, ट्वाइस ऑफ mr²। करो अब एक ऐसा एक्सिस होगा उसी रिंग के टेंजेंट के अबाउट ही होगा, लेकिन अब वो टेंजेंट उसी रिंग के प्लेन में होना चाहिए, अब उस रिंग के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तो वही रिंग थी, अब रिंग का डिजाइन नहीं चेंज करना, बोलते एक्स जेड वैसे ही रहेंगे। अब बताओ उसका टेंजेंट कौन सा कितना है, टेंजेंट ये या फिर टेंजेंट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये वाला। अब जब ये आप टेंजेंट ले रहे हो, ये वाला टेंजेंट, तो उस टेंजेंट को वैसे दिखा सकते हैं
ऐसे डाल सकते हो। ये रिंग होगी भाई, ये उसका सेंटर हो गया, तो टेंजेंट मांगेगी टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये इधर से हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसको? तो एक ऐसा एक्सिस खींच लो जो आपको पहले से पता है, उसके एक एक्सिस में खींच सकते हो, ये है, ऐसे बना के दिखा दूं। अगर मैं ये टेंजेंट ये ले लूंगा तो इसके प्लेन में है कि परपेंडिकुलर है? अगर ये टेंजेंट ले रहा हूं, अरे मैंने वर्टिकल कर दिया इसको, तो अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं, ये एक टेंजेंट है, तो इसी के प्लेन में है, किसके परपेंडिकुलर है? इसी के प्लेन में है, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा? ये होगा, ये क्या होगा? उसके प्लेन में। तो अगर ये इसके प्लेन में है, तो मैं एक और एक्सिस इसके प्लेन में ये ले लूं, तो कहां से पास? इसके सेंटर से पास है, और उसके डायमीटर से पास ये हो रहा है, बताओ? ऐसे नहीं ले रहा मैं ऐसे ले रहा हूं, तो ये जो होगा इसके सेंटर से पास है और डायमीटर से पास है, तो डायमीटर से पास होने वाला एक एक्सिस ये हो गया और एक टेंजेंट वाला एक्सिस ये हो गया। दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर? पैरेलल। तो इन दोनों में क्या लगा दोगे? पैरेलल एक्सिस के होगा। तो एक डायमीटर का मैं ऐसे टेंजेंट को ऐसे खींच दो, ये टेंजेंट ऐसे खींच दो, ये करके ना ऐसे खींच दो, और एक पॉइंट ये वाला ले लो, ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा? अरे डायमीटर तो ये भी है, डायमीटर ये भी, सब डायमीटर होंगे, लेकिन बस कंडीशन क्या है? कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से। तो ये डायमीटर और ये टेंजेंट, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो मैं यहां से एक एक्सिस दे देता हूं, और दोनों के दोनों यानी थोड़ा इसको ऐसा लगे कि पैरेलल, ये दोनों के दोनों है, तो ये भी रेडियस है ना, याद हो जाएगी। ये कहां से पास? उसके सेंटर से, और ये जो इनर्शिया है क्या बाउंड का क्या है? डायमीटर, आईडी कह सकता हूं इसका। तो अब अगर वही लगाते हैं सेम, I4 किसके इक्वल आएगा? ID n प्लस mr²। m उसका क्या हो गया? मास। ID कितना था? डायमीटर क्या बाउंड कितना था स्प्रिंग का? हाफ mr², प्लस हो गया mr², कितना आ गया? 3/2 mr²। अभी तो आप करने का तरीका सीख रहे हैं, बाद में सभी को डायरेक्ट याद भी रखना है। लिखो फुल डिस्क, डिस्क है, फिर होलो सिलेंडर है, फिर सॉलिड सिलेंडर है, फिर प्लेट है। तो पहले डिस्क का जो पहले जो रिंग वाला किया था वही रिंग वाला लिखने से वैसे कैसे about an axis passes through the center of disc and perpendicular to its plane, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी वही डिस्क है। अभी कंप्लीट फिल है, पेंसिल से कर लेना, वैसे तो पेन से बना लेना, पेंसिल से फिल कर लेना। उसके बाद ये उसका एक्सिस होगा जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज I1। वही रेडियस है, वही मास है, तो जहां रिंग का होता था mr², इसका होगा हाफ mr²। सेकेंड जो पॉइंट किया था हमने, वो क्या किया था? अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस। तो जो तरीका हमने वहां लगाया था वही यहां लगा दो, about diametric axis means कोई भी एक्सिस होगा, हो सकता है ये एक्सिस हो ऐसे की, तो मैं इसको बात x के लो या y के लो, किसी के हो, तो उसको कैसे निकालना बताओ? मैंने कहा ना ये ले लो, कोई भी, उसको कैसे निकालेंगे?
फिर क्या देखो ट्राई करो और फिर मेरे को बताओ उसका क्या है। तो आप ऐसे दो प्लेन बना ले तो इसमें यानी कि दो एक्सिस बना ले तो इसके प्लेन में हो। ये एक्स जेड में है कि नहीं है? अरे इसमें एक्स और जेड में। तो एक आप इनर्शिया की तरह बढ़ा दे या खींच दे लाइन जो एक्स के अबाउट हो, एक्स ये हो जाएगा। तो एक हमारे पास आ जाएगा ये एक्सिस, मैं कहता हूं ये बड़ा आई एक्स, ठीक है। और एक हो गया आई जेड, इसको जेड मानो मैं, ये जेड हो गया। ये दोनों के डायमीटर से पास नहीं इसके, तो दोनों के दोनों आईडी ही तो कहलाएंगे इनर्शिया अबाउट द डायमीट्रिक एक्सिस। ये हो गया क्या डायमीटर? तो I1 जो अकेला है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये y के अबाउट है। तो ये अकेला I x प्लस I z के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। I y is equal to I x plus I z। ये दोनों ID और ID हैं, डायमीट्रिक एक्सिस के हैं। I y is equal to ID plus ID, क्या बनेगा? 2ID। I y दे रखा है, ये निकाल चुके हो पहले, हाफ एम आर स्क्वायर, ये रहा I1 हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ID, और ID कितना हो जाएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मेरे को। अगर मालूम है तो एक तो ये रिंग है, एक डिस्क है, दो, उसको किसी भी इंक्लाइन से, ये इंक्लाइन है ऐसे, यहाँ पे एक डिस्क और एक रिंग बारी बारी छोड़ दिया, एक साथ छोड़ दे मालूम, तो इस एंड के ऊपर यहाँ पे पहले कौन पहुंचेगा? या पहले को छोड़े उसका टाइम नोट कर लें, ये दूसरा छोड़ते हैं, पहले रिंग छोड़े उसका टाइम नोट करें, फिर डिस्क छोड़े उसका टाइम नोट करें। तो पहले कौन पहुंचेगा? रिंग पहुंचेगा, पहले डिस्क पहुंचेगा। क्यों? बताओ, डिस्क का कितना 1/4 और रिंग का 1/2। रिंग का होता है 1/2 और डिस्क का 1/4। तो कौन कम है? डिस्क का इनर्शिया कम है। और ये पहले ही दिन बताया था, इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया जिस भी जो हमारे पास मटेरियल है, जो भी हमारे दे रखा है क्वांटिटी या कुछ भी दे रखा होगा, उसका इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड हमेशा कम होगी, और उसका इनर्शिया कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब क्या समझा देगा आपको? इनर्शिया का मतलब जो मोशन का अपोज करे, जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा वो मोशन का अपोज करेगा। तो रिंग ज्यादा अपोज करेगा मोशन का कंपेयर टू डिस्क के। तो रिंग पहले पहुंचेगी, डिस्क के पहले पहुंचेगी, क्योंकि डिस्क का इनर्शिया कम है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो जल्दी पहुंचेगी। समझ गए? देखो अबाउट एन एक्सिस नंबर थर्ड पॉइंट वही करने जो आपने उसमें किए थे सारे। अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग ना सो डिस्क, टेंजेंशियल टू द डिस्क and perpendicular to its plane। एक में उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और एक में क्या लोग इसके पैरेलल। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? सीधा बता दो, सिर्फ वही, ये वही डिस्क होगी और इस डिस्क का कौन सा टेंजेंट हमें लेना है? इसके प्लेन का परपेंडिकुलर। तो ये होगा उसका प्लेन का परपेंडिकुलर। तो एक एक्सिस तो ये हो गया, एक एक्सिस सेंटर वाला हो गया। तो उसके सेंटर वाला और ये एक्सिस दोनों पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? पैरेलल है। तो दोनों फिर से दोबारा पैरेलल एक्सिस दोनों लगा दो और सोल्व कर दो। ये है सही के डायग्राम बनाओ, ऐसे के डायग्राम में सारी कर देता हूं मैं कहीं। ये हो गया, हमें ये निकालना है। कौन सा है? I3।
ये I3, तो ये रेडियस भी R है। क्या लिखो सीधा, I3 is equal to I1 and plus mr²। I1 की वैल्यू पुट कर दें, I1 हमारे पास था mr² by 2 हाफ mr² एंड डिवाइड बाय प्लस mr², ये 3/2 mr² हो गया। और चौथा भी इन्होंने साथ साथ तो नंबर 4 लिखो, क्या हो गया, देखो अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड इट्स प्लेन एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन, ये लाइन इट्स प्लेन कह दो या पैरेलल टू इट्स प्लेन कह दो, इस प्लेन के पैरेलल, तो इस प्लेन के पैरेलल वाली बात वही सेम कंडीशन आ गई। वही डिस्क, कोई उसका सेंटर, उसी के पैरेलल में कोई भी टेंजेंट डाल दो, ये जो होगा वो उसके डायमीटर के पास होगा, ये आपको निकालना है I4, ये उसका रेडियस होगा R और इसका मास होगा M। कितना आ जाएगा, अब निकाल दोगे I4, ये डायमीटर के अबाउट हो गया और प्लस mr², डायमीटर के अबाउट कितना होता है mr² by 4 प्लस mr², ये कितना बनेगा 5/4। आपके डिस्क का और रिंग का कंप्लीट। अब लिखो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, फिर होलो स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है, 3D, 3 डायमेंशनल। और स्फीयर अब 3D है, 3 डायमेंशनल है, तो ओनली जो भी एक्सिस पास होगा उसके सेंटर से वो कैसा होगा, उसके डायमीटर से पास होने वाला। दिमाग में लाओ, एक ग्लोब जैसे ग्लोब है, उस ग्लोब की किसी भी एंड से आप उसमें एक एक्सिस पास कर देना, कहां से पास होगा, उसके सेंटर से पास होगा। क्या ऐसा कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि पहले 3D है, तो पहले 3 डायमेंशनल है, तो 3D के परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। 3 डायमेंशन सारे होते हैं, 1D एंड 2D। ये कह सकते हैं अगर x होगा तो x के 2 परपेंडिकुलर y और z, x y होगा एक परपेंडिकुलर हो जाएगा z। तो पहले ही तीनों आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो क्या प्लेन ऐसा होगा या कोई भी एक्सिस होगा तो परपेंडिकुलर बनेगा, उससे नहीं बनेगा। दूसरी बात उसमें क्या होगा, उसके डायमीटर के अबाउट एन एक्सिस, अबाउट वैसे लिखा दो अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस, अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस। तो जैसे ये हमारे पास कोई भी स्फीयर है, उस स्फीयर का ये सेंटर है, इसका डायमीटर कोई भी हो सकता है, कहीं से पास होने वाला। ये डायमीटर ये भी हो सकता है, ये डायमीटर ये भी हो सकता है, ये डायमीटर ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है डायमीटर। इन सभी का जो इनर्शिया होगा, रेडियस आ रही है, that is equal to 2/5 mr²। Number 2, about tangent to its sphere, about tangent to sphere। इस स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट, अब कोई भी इसका टेंजेंट हो सकता है, कोई भी इसका टेंजेंट,
मैं कह सकता हूँ उसका टेंजेंट ये भी है। अगर लिखना मत बताओ, अगर मैं टेंजेंट ये खींच दूं तो ये कोण किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। अगर मैं टेंजेंट ये खींच दूं तो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। अगर मैं टेंजेंट ये खींच दूं तो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। और इन सभी का इनर्शिया क्या है? बराबर है। तो अब से कोई भी टेंजेंट खींच दे, कोई भी एनिमल, ये तो हो गया सेंटर से पास होने वाला आई, और ये मैं निकाल रहा हूं नंबर 2 है I2, नंबर 2 है। तो ये I2 कितना है? अब तो बता दो कम से कम। ये उसकी क्या है? रेडियस। कौन सी थ्योरम लगाओगे? तो I2 इज इक्वल टू I प्लस mr स्क्वायर, m इंटू r का स्क्वायर। I कितना है? 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना आया? 7/5, 5 एलसीएम हो गए तो ये आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। ये दो ये स्पीड नहीं, ये सॉलिड स्पीड आ रहा है। ये आता है सॉलिड स्पीड, सॉलिड लिखा हुआ है, मैंने बोला था लिखा नहीं। ये देखो फॉर सॉलिड स्पीड, ये सॉलिड स्पीड है। और अब लिखो फॉर होलो स्पीड। नेक्स्ट अगला, अब लिखो फॉर होलो स्पीड। क्या बोल रहे हो? तो ये है होलो पर। अब होलो में ये दोनों केस है। पहला टाइप होलो में अंदर से दो, खाली तो नहीं, इसको सेल कहते हो। 3D है ये 3 डायमेंशनल है की तरह से लगा। तो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ये कितना होगा? इसका होता है 2/3। अब आगे इसका बताओ क्या लिखोगे? यहाँ इसके नहीं क्या जाएगा? 2/3 हो जाएगा बस। और ये कितना बढ़ेगा? 5/3 बस। अब देखो होलो सिलेंडर, अगला है होलो सिलेंडर। एक आएगा होलो सिलेंडर, एक आएगा सॉलिड सिलेंडर। तो पहले करेंगे होलो सिलेंडर में, जैसे कि ये होलो सिलेंडर है। इसकी शेप क्या है? इसकी शेप क्या है? अरे कैसे शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। ये होलो सिलेंडर है सॉलिड? मुझे सॉलिड लो क्या है? सॉलिड प्लास्टिक का होता तो होलो होता है। होलो है, अंदर से खाली है, अंदर से खाली होने को होलो कहते हैं मेरे बेटा। तो ये होलो है, तो होलो सिलेंडर है। तो सेम ऐसे कैसे ये स्ट्रक्चर है इसका भी सेम ही है। कैरो सेम दिखा रहे कि पीछे से फ्लैट भी दिखा रहा है वैसे कोई नहीं। अब इसके अंदर क्या क्या केसेस होंगे वो देखो। पहला, अच्छा पहले समझाने से पहले बात हो, अगर मैं ये कहूं इसके हर एक पोर्शन छोटे छोटे काट दिए जाए, एक छोटा सा काट दिया ऐसा यहां से अलग हो गया, एक अलग हो गया, तो सब अलग अलग पार्ट क्या कहलाएंगे? एक हिस्सा काट दिया, एक हिस्सा काट दिया, तो क्या कहलाएगा? वो जो कुछ कहलाए ना कहलाए थर्मस खराब हो जाएगा, है ना? अरे रिंग बनेगी, हर एक छोटा छोटा हिस्सा काटोगे कि स्लाइस के रूप में काटोगे तो क्या बनेगा कि रिंग। और अगर स्लाइस क्या होता है, आम की स्लाइस याद आती है ना, पानी वाला। अगर ये सॉलिड हो तो और अगर फिर हम पीस करें इसमें से तो फिर क्या बनेगा? डिस्क।
समझ गए बात। तो अगर ये होलो है तो यहाँ उसके छोटे छोटे पीसेस एक बिहेव करेंगे एक रिंग की तरह, ठीक है, और रिंग को बांध दिया जाए एक एक करके तो वो बन जाता है होलो सिलेंडर। और वही बात है डिस्क को काटो क्या डिस्क को जोड़ते चले जाओ क्या बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर। तो पहले एक एक्सिस इसके पहला फर्स्ट अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। एक ऐसा एक्सिस होगा जो कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलग होगा और लेंथ के पैरेलल होगा। ये उसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है और ये इसकी रेडियस है r और m उसका मास है। बनाने से पहले डायग्राम मतलब क्या पड़ेगा, बनाने का काम नहीं, बस आया उतार लिया फिर चला गया, फिर सोए खाए पिए फिर उठ के आ गए, ये नहीं। क्या पड़ेगा बताओ, एक्सिस कहाँ की चुन समझ लो अच्छे से। ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या होता है, इसका एक्सिस ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सा है, इसका एक्सिस ये या फिर ये, लेकिन कंडीशन अगले पढ़ लो पैरेलल टू इट्स लेंथ, जो उसके लेंथ के पैरेलल हो। ये इसका क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल शेप है। तो किसी भी सिमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। तो इसका इनर्शिया कितना होगा, जो कि मैं भी बताया कि ये सिलेंडर के छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाए तो क्या बनेगी एक रिंग। तो इट बिहेव एज ए रिंग, पार्ट्स ऑफ ए रिंग। और रिंग के सेंटर से अगर कोई पास हो, सेंटर से, तो उस एक्सिस का इनर्शिया कितना होता था। ये रिंग रिंग बनाया लेस बनाया ना, लेस बनता है, ठीक बताओ। तो इसका जो इनर्शिया बढ़ेगा वो क्या बनेगा एम, तो यही बनेगा इसका देखो नंबर सेकंड अबाउट एन एक्सिस passes through the center, passes through the center of mass and perpendicular to the axis. ज्योमेट्रिकल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास के पास हो, लेकिन इस ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो। आप बता सकते हो क्या है ये डायग्राम, क्या है ये बता दो। क्या आएगा इसका आंसर, इसका एक हिंट आप देख सकते हैं, पहले समझना शुरू कर लिया। इसका क्या हिंट होगा, कहां से पास है, सेंटर से। तो एक तरह से एक ये रोड होगी, हिमालय की रोड है क्योंकि अंदर से तो खाली है, एक ये रोड होगी, एक ये रिंग होगी। रिंग के तो सेंटर से पास हो रहा है, तो एक तो रिंग के सेंटर से पास हो रहा है उसका इनर्शिया, इसका इनर्शिया जो भी है आई मान लो, और प्लस एक रोड है, रोड, ये रोड, उस रोड की टोटल लेंथ है एल,
उसके सेंटर से पास हो रहा है उसका इनर्शिया, इन दोनों को जोड़ दो ये बनेगा। क्योंकि रिंग और रोड उन दोनों का सम करते हैं। तो रोड रिंग का सेंटर से जो पास था वो तो एम आर स्क्वायर था, ये रिंग के सेंटर से नहीं है, ये डायमीटर है। क्या है ये? डायमीटर। अरे डायमीटर है ना, तो ये आई डी, क्योंकि अगर ऐसे पास होता तो क्या होता है उसके सेंटर से, लेकिन ये सेंटर से पास है लेकिन उसके डायमीटर से पास है, डायमीटर पास। तो डायमीटर प्लस रोड और उसके मिड पॉइंट से पास है, रोड के सेंटर से। अभी दोनों करवा रखे और याद हो तो सारे इसका क्या बढ़ेगा। रिंग का था 1/2 mr² और रोड का सेंटर से पास होने वाला था ml²/12। देखिए लिखो साथ साथ। नंबर 3 है इसके टेंजेंट से। नंबर 3 about an axis tangent to the cylinder and perpendicular to the axis, geometric axis। geometry में z लगाओगे g लगाओगे वो जो बढ़ेगा टेंजेंट वाला, वो टेंजेंट ये बढ़ जाएगा एक्सिस के परपेंडिकुलर में, वो टेंजेंट। क्या आंसर आएगा बता सकता है इसका? अगर सीधा बताएं सीधा तो क्या आंसर हो सकता है, और तरीके से करें तो उसका क्या आंसर होगा। अगर इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं नंबर 3, तो ये इसके दोनों के पैरेलल एक नहीं है, और ये जो लेंथ कहलाएगी n/2 होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि I3 इज इक्वल टू I2 प्लस m, और इनटू लेंथ क्या है n/2, और उसका क्या हो जाएगा तो I2 हमारे पास है ये वाला हाफ mr² प्लस ml²/12, और ये बन जाएगा ml²/4, और इन दोनों को जो सम करते हो वो होता है ml²/3। और अगर डायरेक्ट आपको याद रखना है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा वो उसे रोड का तो एंड होगा, इस रोड का तो क्या है ये एंड, और डिस्क का क्या है डायमीटर। तो रोड का एंड और डिस्क का डायमीटर का रोड वाला होता है ml²/3, और डिस्क का होता है mr²/2। उन दोनों का सम सीधा कर सकते हो, लिख लो उसको।